हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपसे सॉरी चाहता हूं कि मैं जो भारत के भूगोल से जब वीडियो बनाया तब मुझे ये महाद्वीपों का पहले विस्थापन देखना चाहिए था। आपको मैंने इसका विस्तार तो बता दिया था, भारत के भूगोल की पृथ्वी का थोड़ा सा वर्णन मैंने बताया था, लेकिन भूगोल का अर्थ समझाया था। लेकिन अभी आज के टॉपिक में कि भारत के जो महाद्वीप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, है ना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इन ये महाद्वीप का इनका अलग अलग भाग बना। पहले ये एक था, लेकिन बाद में जब अलग अलग इनका विभाजन हुआ तो इनका कैसे विभाजन हुआ और कौन कौन से काल चल रहे थे कि जिसमें इनका विभाजन होना शुरू हो गया था, तो इनके बारे में बताना छोड़ दिया था मैं। लेकिन आज बता देता हूँ कि जो भारत का भौतिक भूगोल, इनके बारे में किस तरह से चर्चा की जाती है और भारत की भू आकृति यानी कि भूगर्भिक संरचना, ठीक है, भारत के ये भूगोल की भूगर्भिक संरचना, ठीक है, कि भूगर्भिक संरचना कैसे हुई थी, इनका द्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लिंक को ओपन करके या फिर यूट्यूब पे सर्च करके मेरे वीडियो को कमल स्टडी पॉइंट के नाम से यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो जो ऊपर की साइड में, जो फेसबुक में वीडियो से ऊपर की साइड में लिंक दी हुई है, उस लिंक को ओपन करके देख सकते हो और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो कि भारत के हर एक पार्ट से छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको समझ में अच्छा सा आ सके, ठीक है। मैं बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा डिप्रेशन मोड में आता है कि जिससे अपन को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हर एक भाग का छोटा छोटा टुकड़ा बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए और याद भी अच्छी तरह से रख सको। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक भूगोल, ठीक है। इनके बारे में हम देखने वाले हैं कि भारत का भौतिक भूगोल किस तरह से आता है और इनका क्या योगदान रहता है और कैसे कैसे इनका विभाजन होता है, कब कब होता है, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें भूगर्भिक संरचना देखेंगे, ठीक है, भूगर्भिक संरचना, ठीक है। भारत की भूगर्भिक संरचना को हम देखेंगे, भारत की भूगोल का भूगर्भिक संरचना क्या है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें हमने देखा है कि जब पृथ्वी, है ना, पृथ्वी हम देखते हैं कि पृथ्वी कुछ, आपको बता दूं, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य, ठीक है। ये कुछ इस तरह का सूर्य है, ठीक है, सूर्य है और पृथ्वी आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। इस स्थान पे अभी हम देखेंगे, ठीक है, कुछ इस स्थान पे यहां पर क्या है, ये सूर्य है, ठीक है। यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर बुध और शुक्र दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पृथ्वी सूर्य के पास में होगी, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी इतनी गर्म थी, है ना, ये इतनी गर्म थी कि यहाँ पर अगर कदम भी अगर इंसान रखता है तो वो भी जल जाएगा, एक लावा की तरह जली हुई थी, है ना। ये अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी उस टाइम 4.6 अरब, है ना, अरब वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, कितनी, 4.5 अरब पहले की जब मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पृथ्वी इतनी गर्म थी कि वो एक लावे की तरह पिघली हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से पिघली होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, ठीक है, असंभव था, यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता क्योंकि एक गोले की तरह पिघली हुई। आज का हम अगर सूर्य का देखेंगे तो ये गैसीय गोला है, ठीक है। इसी तरह पृथ्वी भी पूरे एक लावा की तरफ पिघली हुई थी। 4.6 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष पहले इतनी पिघली हुई थी। लेकिन जब ये समय घटता आया, ठीक है, जब समय नीचे आता गया तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई, ठंडी होने लगी। सूर्य से दूर होने की वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी ठंडी होने लगी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये पृथ्वी और एक ये और एक ये, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी के 3 भाग मैंने बनाए, किसको आपको समझा रहा हूं कि 3 भाग मैंने क्यों बनाए और क्या कारण है इसका, है ना। पृथ्वी जब बहुत गर्म थी, जब धीरे धीरे ठंडी हुई
तो आपने चाय देखा होगा कि चाय अगर दूध वाली चाय बनाते हो तो उसमें जो चाय ठंडी होती है तो वहां पर एक ऊपर मलाई सी जम जाती है, और वो मलाई सी जम जाती है और कप के अंदर क्या हो जाती है, ये आपको कप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चाय क्या करेगी, जो मलाई है इस तरह से कुछ जम जाएगी, ठीक है, अंदर की साइड। तो इसी तरह चाय बहुत गर्म होने से ये फैली हुई थी पूरे कप में, लेकिन चाय जब ठंडी हुई तो यहाँ पर ये मलाई जम गई, ठीक है, इकट्ठी हो गई इस तरह की कुछ, ठीक है। इसी तरह पृथ्वी जब बहुत गर्म थी तो पूरी पृथ्वी गर्म होने की वजह से जहां पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, पूरा लावा ही था, पूरा पानी ही था, गर्म था, लेकिन जब पृथ्वी जब ठंडी हुई तो यहां पर कुछ इस तरह का मलबा यहां पर जम गया, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरह का जम गया। और ये आपको बता दूं मैं, ये समय था कार्बोनीफेरस, ठीक है, यह समय चल रहा था कार्बोनीफेरस काल का चल रहा था, ठीक है। कार्बोनीफेरस काल जब चल रहा था तो उस समय पृथ्वी क्या हुआ, धीरे 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 ठंडी होती गई, और ठंडी होने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा मिट्टी का एक गोला बन चुका था, ठीक है। तो इस मिट्टी के गोले को, जो मिट्टी का जो मलबा जो बीच में जमा था, उसे पेंजिया का नाम दिया गया। क्या दिया गया, पेंजिया का नाम दिया गया। ये 4.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है ना। तो यहाँ से 4.5 करोड़ वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ठंडी हुई होगी, तो लगभग मैं ये 200-250 मिलियन पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग में 2 या 3 करोड़ वर्ष तक ये पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, और यहाँ पर कुछ स्थलखंड बन गया था, बहुत बड़ा स्थलखंड बना, तो इसको पेंजिया का नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन ये जब यहाँ पर कुछ मलबा जमने की वजह से ये स्थलखंड बीच में हो गया, लेकिन इसके चारों ओर भी तो कुछ होगा, तो इसके चारों ओर जो था, ठीक है, ये चारों ओर इसका ये पानी था। क्या था, पानी, यानी कि बृहत महासागर बन गया, और इस बृहत महासागर को पेंथालासा का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पेंथालासा, ठीक है। पेंथालासा, इस महासागर को, इसके चारों ओर जो बृहत महासागर बना, तो इसे पेंथालासा का नाम दिया गया, ठीक है। इसी तरह ये कुछ करोड़ वर्ष तक चलती रहती है, ठीक है, कुछ करोड़ों वर्ष तक ये पेंजिया का भाग चलता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कार्बोनीफेरस युग जैसे समाप्त तो होता है कि यहाँ पर एक दूसरा काल आता है जिसका नाम है ट्रियासिक युग, ठीक है, या काल जिसको कह ले। तो ट्रियासिक काल जब आता है तो पेंजिया जो था, ठीक है, पेंजिया जो कुछ इस तरह का बीच में ये भाग था, तो इस पेंजिया का विभाजन हो जाता है, और पेंजिया का 2 भागों में विभाजन होने की वजह से इस तरह का कुछ भाग आ जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से पेंजिया का 2 भागों में विभाजन होता है ट्रियासिक युग में। तो क्या हुआ था, जब 2 भागों में विभाजन हुआ तो ये एक भाग था उत्तर की, दक्षिण की ओर नीचे खसकता है, और ये उत्तर की ओर ऊपर खसक जाता है, ठीक है। तो इसका जो भाग था, ऊपर वाला भाग, इसे लोरेशिया, ठीक है, लोरेशिया, या फिर इसको अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है, या फिर यूरेशिया भी जिसको बोलते हैं, ओके। इसका 3 नाम था, लोरेशिया, यूरेशिया, या फिर अंगारा लैंड इसका नाम दिया गया, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग की अगर मैं बात करूं तो फिर जो नीचे वाला भाग जो आया था, ठीक है, इस भाग का जो नाम दिया था इन्होंने गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ओके। जो नीचे वाला भाग था, एक भाग उत्तर की ओर जाता है। इन पेंजिया का जब विभाजन होता है कार्बोनीफेरस युग के बाद, ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो इन भागों का एक उत्तर की ओर भागता है और एक दक्षिण की ओर भागने लगता है, ठीक है। ये 2 भाग अपने अपने स्थल से अलग हो जाते हैं। तो ये नीचे वाला भाग था, इसका नाम था गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर उत्तर में जो भाग था, लोरेशिया, अंगारा लैंड या यूरेशिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 भागों में विभाजित हुआ, तो ये जो पानी था, आपको जो मैंने बताया कि इसके चारों ओर जो पानी था, तो ये 2 स्थलखंड होने की वजह से ये पानी, चारों ओर जो पानी था,
ठीक है। ये पानी क्या करा, इस भाग में बीचों के बीच चले गया। अब ये भाग पूरा ऊपर चला गया, नीचे आ गए, यहाँ पर पानी नहीं है। अभी क्या हुआ कि यहाँ बीचों बीच पानी है। क्या है, बीचों बीच पानी है। और इस पानी को जो नाम दिया गया था तेथिस सागर। क्या नाम दिया गया, तेथिस सागर है ना। मैं आपको दूसरा लिख के दे रहा हूँ अभी इस पेन से कि इसका नाम था तेथिस सागर, इसका नाम दिया गया। जो बीच वाला भाग में जो पानी आया, ये एक महासागर, एक संकीर्ण एवं सकरा भाग जो आया था, ठीक है, इसको तेथिस सागर का नाम दिया गया था। ठीक है, तेथिस सागर इसका नाम दिया गया। लेकिन ये काल भी कुछ समय बीतता जाता है, ठीक है, जैसे इंसान की उम्र पूरी होती जाती, ऐसे इसकी भी कुछ उम्र पूरी हो गई। ठीक है, और ये जब आगे चलता रहता है तो यहाँ पर आता है जुरासिक युग। ठीक है, यहाँ पर जुरासिक युग आता है। और जुरासिक युग में क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड का भाग ये वाला था, ठीक है, ये वाला भाग इस तरह का कुछ ये वाला भाग था अंगारा लैंड का। और यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड का भाग था दक्षिण की ओर, तो इन भागों का क्या हुआ कि ये भाग कुछ टूटने लगे, टुकड़ों में अलग अलग डिवाइड हो गए। ठीक है, अन्य टुकड़ों में जब विभाजित हुआ, जुरासिक युग में अन्य टुकड़ों में जब विभाजित हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ था मेडागास्कर, ठीक है, कुछ था ऑस्ट्रेलिया, और कुछ था जुलैंडिया, और कुछ था अंटार्कटिका। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भाग थे। लेकिन भारतीय महाद्वीप क्या करा, यहाँ से जब अपना बोलते हैं क्या, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर से सटता हुआ यहाँ से ये उत्तर पूर्व की दिशा में भागने लगता है। ठीक है, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से जब ये उत्तर पूर्व की दिशा में भागने लगता है, अब ये ऊपर जाता है, मतलब ये 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 साल की बात नहीं, ये 100 साल की बात नहीं, ये करोड़ों साल की बात कर रहा हूं मैं। जब ये यहाँ से टूटते हैं, ठीक है, ये टुकड़े टूटते हैं, अलग अलग भागों में जब विभाजित होते हैं, तो ये टुकड़ा इधर की ओर भागता है, उत्तर पूर्व की दिशा में भागता है। और ऊपर आकर यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाले भाग में, ठीक है, भारतीय महाद्वीप यहाँ जाके क्या करता है, टकरा जाता है। ठीक है, ये आपको मैं पिक्चर में भी बता रहा हूँ, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय महाद्वीप यहाँ जाके टकराता है, ये चाइना के पास में जाके टकराता है। ठीक है, यहाँ से टकराने से क्या होता है, जुरासिक युग में जब ये टकराता है ऊपर जाके, तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े हिमालय, बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे ही भारतीय प्लेट ऊपर जाकर टकराती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से ये ऊपर जाकर टकराता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़े यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पर है। ठीक है, जब ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पर्वत बना देगा। जैसे ही टक्कर मारेगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला पानी, ठीक है, तेथिस सागर का, तो ये जब ऊपर जाकर टकराएगा तो ये तेथिस सागर के जो मलबा जितना भी दबा हुआ था तेथिस सागर के अंदर, ठीक है, तो ये जाकर उसको टक्कर मारेगा, तो ये मलबा अंदर की साइड दबा हुआ था पानी में, सागर में। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, दोनों के टकराने से, ठीक है, इस तरह से कुछ टकराएंगे तो दोनों के टकराने से यहाँ पर बड़ा बड़ा पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह ये जब जहां जाकर टकराता है, ठीक है, चाइना के साइड में जाके जब टकराता है तो इस टकराव की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े पर्वत का निर्माण होता है, जिसको हिमालयी पर्वत बोलते हैं। या फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि कुनलुन का पर्वत है ना, कुनलुन का पर्वत, ठीक है, फिर हिमालय, और यहाँ पर एक तिब्बत का पठार, ठीक है, तो इस कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, इस तरह के यहाँ पर निर्माण हो जाता है ना। तो इस टकराव की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत बन गए।
और पर्वत बनने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े मतलब कि कुछ पठार के रूप में, कुछ पर्वत के रूप में, इसी तरह यहाँ पर तो अभी भी यहाँ पर वो तेथिस सागर होने की वजह से यहाँ पर भी अभी हिमालय पर्वत में कुछ पानी वगैरह नहीं है, तब भी वो ऊंचाई की दृष्टि से और यहाँ पर पहले सागर होने की स्थिति में यहाँ पर आज भी वातावरण अलग है और यहाँ पर बर्फ की पहाड़ियाँ बहुत सारी है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊपर जाकर टकराता है और यहाँ पर पहाड़ और पर्वत पठार का निर्माण कर देता है। और कहा जाता है कि भारतीय प्लेट आज भी अंगारा लैंड को क्या कर रही, धक्का मार के ऊपर ही ले जा रही थी। इसी की वजह से हिमालय पर्वत की आज भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, वर्तमान में भी इसकी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी जो जानकारी देने वाला था जिसका नाम था अल्फ्रेड, उसका नाम था, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, वेगनर है ना, अल्फ्रेड वेगनर जो था, ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, उसी ने बताया है, उन्होंने बताया था 1912 में उन्होंने भारतीय भूगोल के बारे में सर्च करा और उनके जो वातावरण को देखने के लिए, उनकी भारतीय धरती को देखने के लिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि किस तरह से यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर गोंडवाना लेन का जो भाग था, भारत का भाग, भारतीय महाद्वीप का, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भाग है गोंडवाना लेन का है, और जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, जो चाइना, जो यूरेशिया, लॉरेशिया, जो जितने भी भाग है वो अंगारा लेन का है, जबकि भारतीय महाद्वीप कौन सा है, गोंडवाना लेन का भाग है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय भूगोल में हम पढ़ते हैं कि हर जगह हम देखते हैं कि ये गोंडवाना लेन का अभिन्न भाग है, गोंडवाना लेन का अभिन्न भाग है, क्योंकि ये गोंडवाना लेन से टूटकर अंगारा लेन को जाकर चिपक गया है, ये वहां जाकर धसक जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर पर्वत पठार का भी निर्माण हो जाता है। इसलिए भारत में जो अधिकतर नदियां बहती है तो भारत में उसी की वजह से अधिकतर नदियां भी बहती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का भौतिक भूगोल किस तरह से समझ में आया, मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना। तो आज तक के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में देखेंगे कि भारत का उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, पर्वतीय पठार को पर्वत पर, है ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उनके बारे में, पठार के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उपमहाद्वीप के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि उत्तर भारत का हिमालय पर्वत अभी पढ़ने वाला है, आगे वाले वीडियो में हम जहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतने। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वीडियो को सर्च करो यूट्यूब में जाके, और लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, हर वीडियो मिस ना हो, इसीलिए आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ पर ऊपर लिंक दे दिया मैंने, वहाँ पर आप उस लिंक को दबा के ना आप देख सकते हो, यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगर आपको लाल बटन अगर नीचे दिख रहा हो तो आपको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना है, और साइड में बेल आइकन बेल प्रेस ऑल प्रेस करना है। और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब भी करा है, ठीक है, बेल आइकन भी दबा है, तो आपके लिए इधर की साइड में एक क्या मिलेगा, लाइक का बटन मिलेगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो अगर मेरे वीडियो को देखता है तो हर जो भी देखने वाला बंदा है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक और कौन से तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भारत का भौतिक भूगोल। हम आगे मिलते हैं, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश में हम मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।